हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से शुरू करेंगे। Prepare a bank reconciliation statement of Mr. Asif as on 31st December 2021. Balance as per passbook 30,200, 30,200 का बैलेंस है। क्रेडिट लिखा हुआ है। अगर ये ना भी लिखा हो तो सिंपल ये दिया हो बैलेंस एज पर पासबुक और कुछ भी ना बताया हो तो हम खुद से भी इसको क्रेडिट लेंगे, क्योंकि पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट कह दे, फेवरेबल कह दे, पॉजिटिव कह दे, तो ये तमाम जो हैं इस बात की निशानी होंगी कि बैलेंस जो है वो क्रेडिट है। उसकी हेडिंग देंगे, उसका नाम मिस्टर आसिफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2021, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 30,200 के बैलेंस एज पर कैश बुक 30,200 का बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। अब हमें ये पता है कि क्रेडिट बैलेंस में नुकसान को जमा करना है और फ़ायदों को नफ़ी करना है। हम दो हेडिंग्स बना लेते हैं, एक ऐड की और एक लेस की। ऐड के सामने नुकसान लिख लेते हैं अपनी सहूलत के लिए कि हम ऐड की हेडिंग के नीचे जो नुकसान होंगे उनको लिखना है और लेस की हेडिंग के नीचे जो फ़ायदे होंगे उनको लिखना है। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपीज़ वॉज पेड बाय बैंक, कि 2,000 रुपये हमारे बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम अदा कर दिया उस कंपनी को जिसका हमने इंश्योरेंस परचेज़ की हुई पॉलिसी, तो ये हमारे खाते से रकम निकल गई है और तो ये हमारा नुकसान हो गया। जब ये नुकसान हुआ तो हमें पता है कि क्रेडिट बैलेंस में नुकसान जमा होते हैं। हमने लिखा हुआ है ऐड नुकसान। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, 2,000 रुपये हमने नुकसान वाली यानी ऐड वाली हेडिंग के नीचे लिख लिया है। सी पार्ट है, चेक्स फॉर टोटल अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ फॉर डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन दिसंबर। 25,000 रुपये के चेक हमने जमा करवाए थे अपने अकाउंट में, मुख्तलिफ लोगों से लेकर के हमारे अकाउंट में ये रकम ऐड हो जाएगी। बट अ चेक ऑफ 3,000 रुपीज़, उनमें से 3,000 रुपये का चेक वर क्रेडिटेड ऑन 5 जनवरी नेक्स्ट ईयर। उनमें से एक चेक जो कि 3,000 रुपये का था वो अगले साल यानी 2022 में 5 जनवरी को क्रेडिट हुआ है। चेक जमा करवाए थे 25,000 के, 3,000 का चेक बाद में क्रेडिट हुआ यानी 31 दिसंबर 2021 तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो हमारा अनक्रेडिटेड चेक है, वो हमारा लॉस है और लॉस को हम क्रेडिट बैलेंस में ऐड करते हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स 3,000, बाकी जो 22,000 हैं वो हो चुके हैं, उनसे हमने अब कुछ नहीं उनका करना। जो 3,000 के अनक्रेडिटेड हैं सिर्फ उसको स्टेटमेंट में लेकर आना है, तो अनक्रेडिटेड चेक 3,000 के हमने ऐड की हेडिंग के नीचे लिख लिए। डी पार्ट, इंटरेस्ट ऑफ 1,000 रुपीज़ इज क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने 1,000 रुपये की इंटरेस्ट हमारे खाते में क्रेडिट की है, हमारे खाते में जमा की है, मतलब हमारा फ़ायदा किया है। जबकि बैंक ने हमारा फ़ायदा किया है तो क्रेडिट बैलेंस में फ़ायदे जो है वो लेस होते हैं, तो लेस की हेडिंग में लेकर आएंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,000 रुपये। ई पार्ट, अ चेक ऑफ 5,000 रुपीज़ वॉज डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक इन दिसंबर। 5,000 रुपये का चेक हमने बैंक में जमा करवाया कि हमारे अकाउंट में रकम आएगी, बट इट इज़ डिसऑनर्ड, वो मुस्तरद हो गया, डिसऑनर हो गया और वो अमाउंट हमारे खाते में, वो रकम हमारे खाते में नहीं आई, लिहाजा हमारा नुकसान हो गया। अब ये नुकसान है जो हमारा डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर है, हमारा नुकसान हो गया, तो हम इसको ऐड वाले हेडिंग के नीचे लिखेंगे क्योंकि बैलेंस क्रेडिट है। तो डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, 5,000 रुपये का डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हो गया, नुकसान वाली हेडिंग के नीचे यानी ऐड वाली हेडिंग के नीचे हमने लिख लिया। एफ पार्ट में, अ चेक वाज इशूड बट इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक टिल 31 दिसंबर अमाउंटेड रुपीज़ 4,000। 4,000 रुपये का एक चेक हमने इशू किया था, लेकिन वो 31 दिसंबर 2021 तक हमारे खाते से रकम नहीं निकली, उसने प्रेजेंट नहीं किया। तो जब हमारे खाते से रकम निकली नहीं है तो इस वक्त तक ये हमारा फ़ायदा है। अब चूंकि ये हमारा फ़ायदा है तो फ़ायदा क्रेडिट बैलेंस में नफ़ी होता है, तो लेस वाली हेडिंग में लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स 4,000 के। हमने सारी स्टेटमेंट्स को, सारे इवेंट्स को लिख लिया है, एक दफ़ा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है 30,200 का। बैलेंस जब क्रेडिट हुआ तो रूल के मुताबिक हमने नुकसान को ऐड करना है और फ़ायदों को लेस करना है।
जितने नुकसान हैं हम उनको ऐड की हेडिंग के नीचे लिखेंगे। नुकसान हमारे पास इस सवाल में 3 थे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, हमारे खाते से बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम अदा किया था 2000 का, और अनक्रेडिटेड चेक 3000 के चेक ऐसे थे जो हमारे खाते में जमा नहीं हो सके थे, वो हमारा नुकसान है। और डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, वो चेक हमने जमा करवाया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, उसकी रकम भी हमारे खाते में जमा नहीं हुई, तो ये भी नुकसान हो गया। इन तीनों नुकसानात को जमा करेंगे तो इनका टोटल बनता है 10,000। ऊपर जो पहला बैलेंस था 30,200 का, उसमें 10,000 जमा किया तो 40,200 बन गया। इसके बाद फ़ायदों को हमने नफ़ी करना है, तो इस सवाल में 2 हमारे फ़ायदे थे। एक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने हमारे खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट की है 1,000 की, वो हमारा फ़ायदा है। और अनप्रेजेंटेड चेक 4,000 के, वो हमारा फ़ायदा है। तो टोटल जो बेनिफिट्स हैं वो 1,000 और 4,000 मिलाकर 5,000 के हैं। क्रेडिट बैलेंस में फ़ायदे नफ़ी होते हैं, इसलिए हमने इसको 40,200 में से 5,000 नफ़ी कर दिया, तो बाकी 35,200 बचा। इसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक था तो नीचे इसे कैश बुक लिखेंगे, ऊपर बैलेंस क्रेडिट था तो नीचे हम इसे डेबिट लिखेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 35,200।